सेकेंड क्वेश्चन जो रिसीव हुआ है वो है ओपन पोर्स के बारे में। और ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन आता है कि ओपन पोर्स को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। सबसे पहले समझने वाली बात है कि ओपन पोर्स होते क्या हैं। ओपन पोर्स बेसिकली हमारे चेहरे पे जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उनकी एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम पोर कहते हैं। और अगर वो वाइड होते हैं कुछ लोगों में तो वो बड़े दिखते हैं और उन्हें ओपन पोर्स कहते हैं। तो जब भी हमारे फेस की ऑयलिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है या ऑयल ग्लैंड्स की ऑयलिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो ओपन पोर्स बड़े होने लग जाते हैं। ऐसा किन लोगों में होता है? मोर एक्ने प्रोन स्किन वाले पेशेंट्स के अंदर हो सकता है, या जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली होती है उनमें होता है। मोस्टली टी जोन पे और चीक्स के अराउंड होता है। जो धूप में ज़्यादा वर्क करते हैं वहाँ पे क्या होता है, धूप में ज़्यादा वर्क करने से आपके जो कोलेजन होता है, टिश्यू होता है, वो लूज होने लग जाता है, जिसे हम सन एजिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से वो जो ओपनिंग है वो वाइड हो जाती है। सो इन दैट केस ओपन पोर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप मेकअप प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो ओपनिंग्स में जाके रहने लग जाते हैं। तो आपको जब भी मेकअप यूज़ करें तो नॉन कॉमेडोजेनिक आप एक लेबल आता है वो चेक करें, और यूज़ करने के 2 से 3 घंटे बाद आप मेकअप को रिमूव भी करें। बिफोर बेड मेकअप रिमूवल इज़ एसेंशियल। इसके अलावा कोई भी चीज़ जो ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है फूड में भी, वो भी आपके ओपन पोर्स की अपीयरेंस को बढ़ा सकती है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर सीक्रीट करते हैं वो ओपन पोर्स को ज़्यादा बड़ा हुआ दिखाई देते हैं। जेनेटिक्स से भी हर चीज़ का एसोसिएशन है, तो जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं उनको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम अगर कोई ओपनिंग है तो उसे कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ओनली थिंग इज़ कि हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि श्रिंकेज हो जाए। सो कुछ होम रेमेडीज़ टेम्परेरी मेजर के रूप में यूज़ की जाती है, जैसे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स आपको पता है चीज़ों को श्रिंक करता है, तो सेम वे ये टेम्परेरीली कुछ समय के लिए पोर्स को श्रिंक कर सकता है। तो आपको अगर इमीडिएटली किसी पार्टी में जाना है तो यू कैन यूज़ इट बिफोर द पार्टी। देन यू कैन यूज़ क्ले मास्क। क्ले मास्क जो होते हैं वो जब आप यूज़ करते हो तो अपने साथ, जब रिमूव करते हैं तो अपने साथ में ऑयल को निकाल के रिमूव करते हैं। तो उसकी वजह से आपकी स्किन जो है ज़्यादा बेटर फील होती है, उसका सारा ऑयल निकल जाता है, तो आपको ज़्यादा बेटर अपीयरेंस दिखाई देता है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्ले मास्क हर तरह की स्किन में यूज़ नहीं करना है। अगर ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो वहाँ यूज़ नहीं करना है। इट शुड बी यूज ओनली इन ऑयली काइंड ऑफ स्किन। इसके अलावा होम रेमेडीज़ के अंदर आपको ये होम रेमेडीज़ के अलावा आपको मेडिकेटेड चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो जैसे सनस्क्रीन आपको हमेशा यूज़ करना है, एक क्लिन्जर यूज़ करना है। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लिन्जर्स अच्छे होते हैं। अगेन ड्राई सेंसिटिव स्किन में हम वो एडवाइज नहीं करते हैं, बट ऑयली स्किन में क्योंकि वो सुपरफिशियल लेयर को हटाता है तो आपके पोर्स का अपीयरेंस धीरे धीरे बेटर होता है। अगर हम क्रीम की बात करें तो एक तरह की क्रीम आती है ट्रिटिनोइन क्रीम, बट वो आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए डॉक्टर के गाइडेंस में। प्लस प्रेगनेंसी में दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सो आप जब भी वो क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको डॉक्टर के ओपिनियन में, गाइडेंस में यूज़ करना है, और वो धीरे धीरे आपके टिश्यू का मॉड्यूलेशन करती है। तो थोड़ा बहुत आपको वो अपीयरेंस में चेंज दिखाई देता है। देन हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि केमिकल पील्स, या फिर माइक्रोडर्मा अब्रेजन्स, या फिर डर्मा रोलर्स। अगेन इन सारी चीज़ों में सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन होता है और टिश्यू रिमॉड्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से जब नई स्किन बनती है तो वो टाइट स्किन बनती है, और टाइट स्किन में पोर्स थोड़े टाइट होते हैं। तो ये अच्छे प्रोसीजर्स होते हैं। अगर इससे भी अच्छे प्रोसीजर की बात करें तो हम लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें लेज़र रीसरफेसिंग वाले प्रोसीजर्स होते हैं। अगेन आप ये किसी भी तरह का प्रोसीजर या मेडिसिन इनको 100% ख़त्म नहीं कर सकती, इसके अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकती है। सो आपको प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने हैं, एज वेल एज प्रॉपर आपके जो हमें प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना होता है।
ये था ओपन पोर्स के बारे में।